भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अमित शाह को साल 2014 और साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय दिया जाता है। मोदी जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में माना जाता है। अमित शाह को राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य भी कहा जाता है। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत बनाया है। अभी तक ये सबसे सफल अध्यक्ष सिद्ध हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार जीत के बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी जी की नई सरकार में अमित शाह को गृह मंत्री का कार्यभार दिया गया है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था। वो गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू है। उनके पिताजी का नाम अनिल चंद्र शाह और माताजी का नाम कुसुमबेन शाह है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुजरात के मेहसाना गांव से किए। अमित शाह साइंस के स्टूडेंट थे और आगे की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद चले गए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल किए। उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस संभालने में जुट गए। राजनीतिक में आने से पहले वो मानसा में प्लास्टिक के पाइप का फैमिली बिजनेस संभालते थे। वो बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। साल 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई। साल 1983 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इसी तरह से उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। अमित शाह आरएसएस से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू कर दिया। इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने गुजरात के सरखेत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत मिली और लगातार 3 बार इसी सीट से चुनाव लड़े और जीते। साल 2002 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को गुजरात राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दे दी। जिस वक्त अमित शाह को ये मंत्री पद दिए गए थे तो उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात राज्य से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह और मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का कार्य किए थे। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए कड़ी मेहनत किए। उसी साल यानी साल 2014 में इन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर इनको दोबारा इस पद के लिए चुन लिया गया था। साल 2017 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेज दिया गया था और साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और मोदी सरकार के नए कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। अमित शाह ने गृह मंत्री का पद ग्रहण करते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने की ठान ली, जो कि भारत देश के लिए नासूर बन चुका था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 35A आर्टिकल और धारा 370 खत्म कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ लिया गया। 35A आर्टिकल और धारा 370 खत्म होने के बाद वहां पर नए नियम बनाए गए और नए नियम के अनुसार भारत में एक राज्य और शामिल किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण काम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंजाम दिया गया। देश में से आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध कम करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, जिसे एनआरसी का नाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने देश से कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही जो देश में गैर कानूनी रूप से सालों से आए हैं और रह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच पड़ताल की, ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस उनके देश पहुंचाया जा सके। अमित शाह का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा है और इनका नाम कई बार विवादों में घिरा रहा है। फर्जी इनकाउंटर का आरोप, गुजरात दंगों का सबूत साफ करने का आरोप पर कुछ साबित नहीं हुआ।